अस्सलाम वालेकुम। एक्सरसाइज 2.5 फर्स्ट ईयर मैथ का आगाज करेंगे। एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले कुछ बुनियादी रॉ ऑपरेशंस हैं जो समझना ज़रूरी है। उसकी फिर नोटेशंस हैं कि किस तरह से आप जो है उनको जाहिर करेंगे और रूल्स क्या हैं, वन बाय वन हम डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, पहला जो हमारे पास ऑपरेशन है जो कि हमें 2.5 के अंदर करने की ज़रूरत पड़ेगी वो ये है कि अगर आप जो है किसी रॉ को इंटरचेंज करते हैं, लेट्स से सपोज कर लें आपके पास एक मैट्रिक्स है 3 2 1 1 4 -1 2 3 0। एक मैट्रिक्स है, आप इसकी रॉ 1 और रॉ 2 को इंटरचेंज करना चाह रहे हैं। याद दहानी के लिए मैं आपको बता दूं कि हॉरिजॉन्टल जो अरेंजमेंट होती है वो रॉ होती है। ये फर्स्ट रॉ है, ये सेकंड रॉ है और ये जो है थर्ड रॉ है। ये बात आपको पता है। और अगर आप इसको करना चाहते हैं रॉ 1 और रॉ 2 को इंटरचेंज, तो यहाँ पे एक साइन आता है इक्विवेलेंसी का या इक्विवेलेंट का साइन है। और फिर क्या करते हैं आप, रॉ 1 की जगह पे रॉ 2 लिख दीजिए, 1 4 माइनस का 1 और रॉ 2 की जगह पे रॉ 1 यानी कि 3 2 1। फिर जो है 2 3 0। अच्छा, अब इसको लिखेंगे क्या आखिर में, बाय किसमें चेंज लेकर आए आप, R1 के अंदर, R1 2, यानी R1 को R2 से आपने रिप्लेस कर दिया। तो ये लिखने का तरीका होता है जब कभी भी आप जो है रॉस को इंटरचेंज करेंगे। एक और ऑपरेशन है जो कि आपको करने की जरूरत पड़ सकती है, किसी रॉ को आप मल्टीप्लाई करवाते हैं। लेट्स से हमारे पास एक मैट्रिक्स है 1 2 1 3 4 9 फिर 3 फिर 1 फिर 1। एक मैट्रिक्स हमने सपोज कर लिया। अब हम इसको मल्टीप्लाई करवाना चाह रहे हैं रॉ 1 को 2 से, तो आप करवा दें। रॉ 1 ये है, 2 1 से 2 हो जाएगा यहाँ पे, फिर 2 2 से 4 हो जाएगा और फिर 2 1 से 2 हो जाएगा। इसके बाद रिमेनिंग R2 R3 एज इट इज, 3 1 1। और इसको लिखने का देखें तरीका क्या है, बाय। अब आपने क्या किया है, आपने R1 को मल्टीप्लाई करवाया है किससे, 2 से, तो आप बाय 2 R1 यहाँ मेंशन कर देंगे। एक और थर्ड ऑपरेशन हो सकता है कि आप दो रॉस को आपस में ऐड करवाते हैं। लेट्स से यहाँ पे आपके पास 1 है, या ऊपर वाला ही मैट्रिक्स हम कॉपी कर लेते हैं, 1 2 1 3 4 9 3 1 1। ये साइन वैसे ही चलेगा। अब मैं ये चाह रहा हूँ कि मैं रॉ 1 में रॉ 2 को ऐड करवा दूँ, तो देखिए किस तरह से होगा। 1 को 3 में ऐड कराइए, ये हो जाएगा 4, 2 को 4 में कराइए 6 हो जाएगा, 1 को 9 में कराइए कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। रॉ 2 में कोई चेंज नहीं है, एज इट इज लिख दीजिए आप, 3 1 1 एज इट इज आ जाएगा। अब इसको लिखने का तरीका क्या है, आपने क्या किया है, आपने R1 के अंदर R2 को ऐड कराया, तो आप लिखते हैं यहाँ पे बाय R1 प्लस R2। जिस रॉ के अंदर चेंज आता है, R1 के अंदर आपने ऐड किया है, R1 के अंदर चेंज आया है, जिस रॉ के अंदर चेंज आएगा वो पहले लिखना है, और जिसको ऐड किया है या सब्ट्रैक्ट किया है या जिसकी वजह से चेंज आया है उसको आपने बाद में लिखना। इसके अलावा अगर आप इंटरचेंज करते हैं, देखिए मैं थोड़ा सा आपको यहाँ बता भी दूं, जो पहला हमारा था, ये जो रूल है ये इंटरचेंजिंग का था, ये जो है मल्टीप्लिकेशन का था, और ये जो है एडिशन। इसके अलावा अगर आप फर्स्ट रूल पे जाते हैं और रॉस को इंटरचेंज करते हैं, तो एक चीज आपने पहले पढ़ी थी कि आप रॉस को या कॉलम को इंटरचेंज करने में नेगेटिव साइन लगाया करते थे बाहर। वो होता था आपका डिटर्मिनेंट में। जब यहाँ पे मैट्रिसेस हैं, ये मैट्रिक्स साइन बना हुआ है, तो फिर आप रॉस या कॉलम को जब कभी भी इंटरचेंज करेंगे आपने नेगेटिव साइन नहीं लगाना मैट्रिक्स में,
लेकिन जब आप डिटर्मिनेंट पे काम करेंगे तो आपको माइनस लगाना पड़ेगा। ये कंफ्यूजन है जो बच्चे जो है इसमें कर जाते हैं, मैट्रिक्स के साइन जब रॉस को इंटरचेंज करते हैं तो माइनस भी लगा देते हैं। तो वो वाला काम आपने किस में करना है, सिर्फ और सिर्फ डिटर्मिनेंट में करना है। अच्छा, अगर आप यही सारा काम करेंगे किसके ऊपर, कॉलम्स के ऊपर, तो बस यहाँ पे फिर C12 लिख देंगे, 2C1 लिख देंगे और C1 प्लस C2 लिख देंगे। तो यही सेम आपके जो ऑपरेशन हैं वो एप्लीकेबल है किसके ऊपर, कॉलम्स के ऊपर। तो ये तो था एक बुनियादी इंट्रोडक्शन एक्सरसाइज का। अब क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 2.5 का हमसे क्या कहता है, कैन रिड्यूस द फॉलोइंग मैट्रिसेस इनटू एशेलॉन फॉर्म यूजिंग एलिमेंट्री रॉ ऑपरेशंस। एलिमेंट्री रॉ ऑपरेशन हम यहाँ पे सीख चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में हमसे कह रहे हैं कि अब आप जो है एशेलॉन फॉर्म के अंदर इस मैट्रिक्स को कन्वर्ट कर दें। मैं क्वेश्चन दोबारा कॉपी नहीं कर रहा, जस्ट इसका पार्ट 1 राइट कर देता हूँ यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 1 और इसका पार्ट 1। देखिए वैल्यूज क्या है आपके पास, है 5, 9, 3, -3, 5, 6 और फिर क्या है माइनस का 1, -5, -3। तो यहां पे इन्होंने एक वर्ड यूज किया है एशेलॉन फॉर्म का। क्वेश्चन में एक वर्ड यूज हुआ है एशेलॉन फॉर्म। तो एशेलॉन हम देख लेते हैं, एशेलॉन की मीनिंग क्या है। ठीक है, एशेलॉन फॉर्म अगर मैट्रिक्स की आपने बनानी हो तो वो ऐसी फॉर्म को कहते हैं जिसके अंदर आपका जो लीडिंग एलिमेंट है वो नॉन जीरो 1 हो। यानी कि कोई भी, अगर मिसाल के तौर पे हम बात करते हैं रॉ 1 की, तो वो रॉ 1 के अंदर जो पहला एलिमेंट है, जो नॉन जीरो एलिमेंट है, वो क्या होना चाहिए, हमेशा 1 होना चाहिए। तो पहली कंडीशन एशेलॉन फॉर्म की क्या होगी, लीडिंग 1। ये बात मजीद क्लियर हो जाएगी जब मैं इसकी एग्जाम्पल आपको सॉल्व कराऊंगा। अच्छा, सेकंड कंडीशन आपके पास ये है कि इस लीडिंग 1 के नीचे जितनी भी एंट्रीज हैं वो तमाम की तमाम होनी चाहिए 0। मिसाल के तौर पे मैं एक आपको मैट्रिक्स यहाँ पे लिख के दिखाता हूँ। यहाँ पे हमारे पास एक मैट्रिक्स गिवन है जिसकी एंट्री है 0, 1, -3, 6, फिर 0, फिर 0, फिर 1, फिर -3, फिर 0, फिर 0, फिर 0 और फिर 0। तो अब अगर आप यहाँ पे गौर करें तो रॉ 1 के अंदर जो पहली एंट्री है, जो नॉन जीरो नंबर था, वो क्या है, 1 है। 1 के नीचे देखें तमाम एंट्रीज क्या है, 0 है। रॉ 2 के अंदर देखें जो पहला नॉन जीरो नंबर है वो क्या है, 1 है, और 1 के नीचे तमाम एंट्रीज क्या है, 0 है। तो आप देख सकते हैं इस तरह का ये कुछ स्टेयर केस सा ही बनता है। तो अब हमें ये वाला मैट्रिक्स गिवन है और इसके अंदर आपने एशेलॉन फॉर्म के अंदर इसको कन्वर्ट कर, ये देख लेते हैं। अच्छा, कंडीशन आपको बता दी कि एलिमेंट्री रॉ ऑपरेशंस आपने इस्तेमाल करने, तो इसकी बहुत ज़्यादा डिटेल में हम नहीं गए। जब हम ये सवाल सॉल्व करेंगे तो खुद ब खुद ये बातें आपको क्लियर होती चली जाएंगी। अब देखें वैल्यूज हैं आपके पास 5, 9, 3, -3, 5, 6, -1, -5 और -3। आपको ये बात पता है कि आपको लीडिंग जो भी एलिमेंट है वो 1 चाहिए। यहाँ पे 1 नहीं है, 5 मौजूद है। अभी हम बात कर रहे हैं इसकी, रॉ 1 की। तो ये बात हमने जो है एलिमेंट्री रॉ ऑपरेशंस के अंदर सीखी थी कि हम इसको जो है यहाँ पे ऐसे शिफ्ट कर सकते हैं और इसको जो है यहाँ पे ऐसे शिफ्ट कर सकते हैं, और लिखने की जो नोटेशन थी वो भी हम ऊपर सीख चुके हैं। तो अब देखें, अगर आप इसको इंटरचेंज करते हैं तो जो नोटेशन थी जो हमने सीखी थी एलिमेंट्री रॉ ऑपरेशंस के अंदर, ये एक साइन आपने लगा दिया। इसके बाद आप क्या करेंगे, रॉ 3 को ऊपर शिफ्ट कर दीजिए,
-1 -5 -3। यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। -3 5 और 6 रॉ 2 एज इट इज आ जाएगी, -3 5 और 6, और रॉ 1 जो है आप शिफ्ट कर दीजिए 5 9 और 3 पे। यहां तक आपको क्लियर हो गया? अच्छा, आपने किया क्या, यहाँ मेंशन भी कर दें, बाय R1 और R3, यानी R1 और R3 को आपने इंटरचेंज किया है। यहां तक क्लियर हो गया? अब मैंने आपको बताया था कि लीडिंग 1 चाहिए, -1 नहीं चाहिए। जब -1 को आपने रिमूव करना है तो आप अगेन क्या कर देंगे, यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या करेंगे, बाय -1 R1, यानी R1 को आप मल्टीप्लाई करवा रहे हैं किससे, -1 से। आपको पता है जब दो माइनस होते हैं तो ये क्या हो जाता है, प्लस। ये भी +5 हो जाएगा, ये भी +3 हो जाएगा, और नीचे वाली जो R2 है उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। यहां तक बात आपको क्लियर हो गई है? अब देखिए, पहली जो कंडीशन थी लीडिंग वाली 1 वाली, वो क्लियर हो गई यहाँ पे। अब लीडिंग 1 के बाद आपको जो है यहाँ पे इसके नीचे 0 चाहिए। जो -3 है वो क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। ये कंडीशन हमने पढ़ी थी सेकंड। अब ये 0 कैसे आ सकता है, अगर आप R1 को R2 के अंदर ऐड करवा दें तो ये 1 इसके अंदर ऐड हो जाएगा, लेकिन 1 और 3 एक दूसरे को कैंसिल नहीं कर सकते। तो अब अगर आप R1 को 3 से मल्टीप्लाई करा के R2 के अंदर ऐड कर दें तो फिर -3 +3 कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे क्या बचेगा, 0 बचेगा। तो हम ये बात करके देख लेते हैं। R1 के अंदर कोई चेंज नहीं लाना, तो R1 एज इट इज आप कॉपी कर दीजिए। अब R2 के अंदर चेंज आएगा तो यहाँ मेंशन कर देते हैं, ताकि फिर आपको देख देख के करने में आसानी रहे। आप क्या करने जा रहे हैं, जिसके अंदर चेंज लाना होता है उसको पहले लिखते हैं। R2 के अंदर आप ऐड कर रहे हैं किसको, +3R1, यानी R1 को आप 3 से मल्टीप्लाई कराएंगे, फिर R2 के अंदर ऐड कर देंगे। तो ये -3 जो कि R2 का है, 3 × 1 कितना हो जाएगा, +3। ये वाला 5 एज इट इज। अब ये वाले 5 को आप 3 से मल्टीप्लाई कराइए, कितना हो जाएगा आपके पास, 15। ये 6 एज इट इज, और फिर 3 का क्या हो जाएगा, 9, और R3 एज इट इज 5 9 3। अब आपको क्या मिलेगा यहाँ पे, 1 5 3। उसके बाद क्या है, ये कैंसिल हो जाएगा, 0, ये 20 हो जाएगा, और ये 15 हो जाएगा, फिर 5, फिर 9, फिर 3। अब देखें, जो एक वर्ड मैंने लिखा था, लीडिंग एंट्री आपकी क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। रॉ 1 में तो ये बात सही साबित हो गई। रॉ 2 के अंदर आप देखें, यहाँ 0 आ गया, लेकिन यहाँ पे लीडिंग एंट्री जो है, जो पहली एंट्री थी रॉ 2 की, वो आपकी जो है 20 है, जिसको क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। अब आपको इसको 1 बनाना है, तो इसको 1 बनाने के लिए आप क्या करेंगे, अगर आप जो है R1 को मल्टीप्लाई करवा दें किससे, 4 से, या चलें आप इस तरह से कर लें, R2 को डिवाइड करवा दें किससे, 20 से। देखिए क्या होता है यहाँ पे, बाय 1/20 R2। R1 में कोई चेंज नहीं है, एज इट इज आप लिखते हैं 0, और ये मल्टीप्लाई हो रहा है क्या, 1/20, डायरेक्ट 20 नीचे लिखते हैं। R3 एज इट इज है, और इसको कैंसिल करें, ये कैंसिल हो जाएगा। यहां तक आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। रॉ 1 के अंदर लीडिंग एंट्री 1 आ गई, रॉ 2 के अंदर लीडिंग एंट्री क्या आ गई, 1 आ गई। अब रॉ 3 के अंदर आपको क्या चाहिए, इसके नीचे तमाम 0 चाहिए, इसके नीचे तमाम 0 चाहिए। सेकंड कंडीशन हमने यही पढ़ी थी कि जो लीडिंग एंट्री 1 है उसके नीचे तमाम जो एलिमेंट है वो क्या होने चाहिए, 0 होने चाहिए। अब ये 0 नहीं है, 5 को हमने 0 बनाना है, तो 5 को 0 कैसे बनाएंगे, रॉ 1 को आप मल्टीप्लाई कर दें 5 से, और सब्ट्रैक्ट कर दें रॉ 3 से। कैसे होगा ये देख लेते हैं।
रॉ 1 के अंदर कोई चेंज नहीं है, एज इट इज आप कॉपी करते हैं 1 5 3, उसके बाद 0 1 4, उसके बाद देखें आपने क्या करना है, रॉ 3 माइनस 5 रॉ 1, यानी रॉ 1 को आप पहले 5 से मल्टीप्लाई करवाएंगे और उसके बाद उस वैल्यू को रॉ 3 में से माइनस कर देंगे। तो रॉ 3 की वैल्यू एज इट इज आप लिख देंगे। अब रॉ 1 को 5 से मल्टीप्लाई कराएं, 5 1 से 5 होता है, यहाँ पे 5 माइनस के साइन के साथ, फिर यहाँ पे 9 था और यहाँ पे 5 5 था 25 और ये माइनस का साइन, फिर यहाँ पे 3 था और फिर 5 3 था 15, यहाँ पे 15 आ जाएगा। 1 5 3 0 1 3 ओवर 4, ये कितना हो जाएगा 0, 9 माइनस 25 कितना होता है माइनस का 16, और यहाँ पे आपको कितना मिलेगा माइनस का 12। अब देखें लीडिंग 1 था, इसके नीचे तमाम एंट्रीज क्या हो गई 0 हो गई, लेकिन यहाँ पे आप देखें इस 1 के नीचे एंट्री जो है 0 नहीं हुई, इसको आपको 0 करना है। अब 0 करने का तरीका क्या हो सकता है, ये R2 है, R2 को आप 16 से मल्टीप्लाई कराएं, ऐड कर दें किसके अंदर R3 के अंदर, लेकिन कैसे होगा, ये 1 ये 5 ये 3, अच्छा मेंशन करें पहले कि आप कर क्या रहे हैं, R3 प्लस 16 R2, R2 में कोई चेंज नहीं है, एज इट इज आप लिखते हैं। अब ये 0 और ये वाला 0 16 से मल्टीप्लाई होगा, अगेन प्लस 0 आ जाएगा, तो लिखने की जरूरत नहीं है। माइनस 16, ये वाला 1 जब 16 से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस 16 हो जाएगा, माइनस 12, और फिर ये वाला जो 3/4 है ये मल्टीप्लाई होगा किससे 16 से, और अब आप देखें यहाँ पे आपको क्या मिलता है, सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 1 5 3 0 1 3/4, फिर 0, ये माइनस 16 प्लस 16 0 हो जाएगा, और ये मैं सफाई से यहाँ पे दोबारा लिख देता हूँ, माइनस 12, और ये मल्टीप्लाई हो रहा था किसके साथ 16, सॉरी ये प्लस हो रहा था, और ये 16 मल्टीप्लाई बाय 3 ओवर 4, 4 1 था 4 4 था 16, 4 3 था 12 हो जाएगा, यहाँ पे सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको, 1 5 3 0 1 3/4, ये 0 ये 0, अब ये 4 3 था 12, माइनस 12 प्लस 12, ये कितना हो जाएगा 0। तो अब आप ये देखें एशलॉन फॉर्म की जो कंडीशन थी कि लीडिंग एंट्री जो है वो 1 होनी चाहिए, उसके नीचे तमाम एंट्रीज है वो 0 होनी चाहिए, उसके बाद रॉ 2 के ऊपर आ जाए जो लीडिंग एंट्री थी वो अगेन 1 है, इसके नीचे तमाम जो एंट्रीज है वो 0 है। तो यही हमारी रिक्वायर्ड एशलॉन फॉर्म थी। पार्ट 2 सॉल्व करते हैं ताकि जो कंफ्यूजन्स पार्ट 1 में रह गई हैं वो क्लियर हो जाए पार्ट 2 में। पार्ट 2 के अंदर आप देखें आपको लीडिंग 1 पहले ही गिवन है, रॉ 1 में 1 2 माइनस 1, लेकिन रॉ 2 के अंदर आप देखें जो 1 के नीचे एंट्री होती है वो हमेशा कितनी होनी चाहिए 0 होनी चाहिए, ये यहाँ पे हमारे केस में कितनी है 2 है। अब आपको कुछ ऐसा करना है कि ये वाला 2 जो है ये क्या बन जाए 0 बन जाए। अगर आप रॉ 1 को मल्टीप्लाई करा दें 2 से, देन सब्ट्रैक्ट करवा दें रॉ 2 में से, तो फिर आपको जो है यहाँ पे 0 मिल जाएगा। किस तरह से होगा ये जरा देख लेते हैं। रॉ 2 के अंदर चेंज लाना है, रॉ 2 पहले लिख दीजिए, क्या करवाना है -2r1, ये r2 यानी कि 2 एज इट इज, अब -2r1, तो 2 1 से क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब 4 एज इट इज, r1 को आपने 2 से मल्टीप्लाई करवाना है, यानी 2 2 से कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा अगेन, ये 1 एज इट इज, अब ये वाला 2 जो है इससे मल्टीप्लाई होगा, 2 1 से 2 माइनस का 2, और फिर यहाँ पे माइनस एक और है तो प्लस का 2 आ जाएगा, फिर 3 फिर 6 फिर 2। देखिए अगेन रिपीट कर देता हूँ, पहला स्टेप है शायद आपको क्लियर ना हो। 1 2 -1 एज इट इज आपने लिख लिया, इसके बाद R2 के अंदर 2 एज इट इज है, 2 में आपने क्या करना है R2 में -2r1 सब्ट्रैक्ट करवाना है यहाँ से, तो R1 को आपने 2 से मल्टीप्लाई कराया 2 आ गया,
फिर 2 2 4 हो गया, फिर यहाँ पे क्योंकि अगेन माइनस था तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, +2 1 2 -1 फिर 0 फिर 0 फिर 3 फिर 3 फिर 6 फिर 2। तो जो हमारी कंडीशन थी यहाँ पे वही वाली नोटेशन आएगी। तो अब यहाँ पे जो हमारी कंडीशन थी वो फुलफिल हो गई, 1 के नीचे जो है वो 0 आ गया। अब यहाँ पे ये 3 है, इसके नीचे इसको भी हमने 0 में कन्वर्ट करना है। 1 2 -1 0 0 3। अब ये रॉ 3 को देखिएगा, इसको हमने कुछ ऐसा करना है कि ये रॉ 3 का जो 3 है वो कन्वर्ट हो जाए 0 में। अगर हम रॉ 1 को किससे मल्टीप्लाई कराएं, 3 से, और सब्ट्रैक्ट करवा दें रॉ 3 से, तो देखें क्या होता है। रॉ 3 माइनस 3R1 यानी कि रॉ 1, तो 3 -3 हो जाएगा, फिर ये 6 एज इट इज। अब ये वाला 3 2 से मल्टीप्लाई होगा, 3 2 6 माइनस का 6, फिर 2 फिर 3 1 3 प्लस का 3। देखिए कितना हो रहा है, 1 2 -1 फिर 0 फिर 0 फिर 3 फिर 0 हो जाएगा, फिर 0 हो जाएगा, फिर 5 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखें रॉ 1 के अंदर जो पहली एंट्री थी, रॉ 1 में अगेन बता देता हूँ, ये जो हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट है इसको हम क्या कह रहे हैं, रॉ 1 कह रहे हैं। ये रॉ 2 आ गई, ये जो है आपकी रॉ 3 आ गई, ताकि आप कंफ्यूज ना हो। कंडीशन ये थी कि रॉ 1 की जो पहली एंट्री होगी वो क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। उस 1 के नीचे तमाम एलिमेंट क्या होने चाहिए, 0 होने चाहिए। कंडीशन पूरी हो गई। रॉ 2 पे आ जाइए, रॉ 2 पे जो पहली नॉन जीरो एंट्री होगी वो क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। वो देखें अभी 1 नहीं हुई है, यहाँ पे 3 मौजूद है। लाजमी नहीं है 0 हो या ना हो, अगर कोई भी एंट्री है 0 के अलावा वो 1 होनी चाहिए। तो यहाँ पे कंडीशन हमारी फुलफिल नहीं हुई है, तो इसको हम देख लेते हैं। अब हमें कुछ ऐसा करना है कि हम इसको जो है क्या बना सकें, 1 बना सकें। तो R2 को आप डिवाइड करा देंगे इससे 3 से, तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। देखें यहाँ पे क्या होगा, R1 में कोई चेंज नहीं है, एज इट इज आप कॉपी कर दें। 0 0 से 3 डिवाइड होगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा फिर, और यहाँ पे 3/3, फिर जो है 0 फिर 0 और फिर जो है 5। जो किया है वो आप मेंशन कर दें बाय 1/3R2। R2 को 3 से आपने डिवाइड करा दिया, मिला क्या आपको, यहाँ पे मेंशन कीजिए। वन 2 -1 फिर 0 फिर 0 फिर 1 फिर 0 फिर 0 फिर 5। अब देखिए यहाँ पे सेकंड रॉ के अंदर जो लीडिंग एंट्री थी वो 1 हो गई, लेकिन एक लास्ट कंडीशन रह गई है कि इस लीडिंग एंट्री 1 के नीचे क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो अब इसको आपने 0 बनाना है। R2 को आप मल्टीप्लाई कराइए किससे, 5 से, और फिर आप ऐड करवा माइनस करवा दीजिए R3 से। यहाँ पे आप ये सोच सकते हैं कि सर अगर R1 को करा दें तो R1 को माइनस नहीं करवाना पड़ेगा। देखें 5 जब मल्टीप्लाई होगा R1 से तो -5 हो जाएगा, -5 + 5 कैंसिल हो जाएगा। लेकिन एक मसला जो R1 के साथ आएगा वो ये आएगा 2 और 0, यहाँ पे 2 आ जाएगा फिर, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 आ जाएगा, तो ये वाले 0 खराब हो जाएंगे। इसलिए हमारी कोशिश हमेशा ये होती है कि जब R2 को क्लियर हम कर दें तो फिर R2 और R3 को आपस में सॉल्व करें, क्योंकि ये 0 बन चुके होते हैं और ये नीचे वाली एंट्री को खराब नहीं करते। देखिए क्या होगा इसके अंदर, R1 की एंट्री एज इट इज आ जाएगी 0 0 1। अब आपने क्या करना है, R2 को 5 से मल्टीप्लाई करवाना है और सब्ट्रैक्ट करवा देना है किससे, R3 से। यहाँ पे 0 0 पे कोई चेंज आएगा नहीं। क्या किया आपने, R3 -5R2, 1 2 -1 0 0 1 फिर 0 फिर 0 फिर 0। अब देखें यहाँ पे तमाम कंडीशंस फुलफिल हो गई है। रॉ 1 को आप चेक करें, रॉ 1 के अंदर जो पहली एंट्री थी नॉन जीरो नंबर की वो 1 है, उसके नीचे तमाम 0 हैं। फिर रॉ 2 के अंदर जो पहली एंट्री थी नॉन जीरो नंबर की वो 1 है, उसके नीचे तमाम 0 हैं।
फिर रॉ 3 में कोई 1 नहीं है। तो ये हमारा जो है रिक्वायर्ड आंसर था एशेलॉन फॉर्म का। यहाँ पे हमने पार्ट 2 कंप्लीट कर लिया। पार्ट 3 की तरफ मूव करेंगे। देखिए पार्ट 3 जो है, पार्ट 3 के अंदर जो रॉ 1 है, अगेन मैं आपको बता दूं जो हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट है एलिमेंट्स की वो रॉ कहलाती है। ये रॉ 1 है, ये रॉ 2 है, ये रॉ 3 है। और हम इस सवाल के अंदर रॉस पे ही काम कर रहे हैं। एलिमेंट्री रॉ ऑपरेशंस को इस्तेमाल करते हुए हमने इसको जो है एशेलॉन फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करना है। लीडिंग एंट्री देखें यहाँ पे क्या है, 3 है, हमने इसको कन्वर्ट करना है 1 में। अब आप जरा देखें आप क्या कर सकते हैं। यहाँ पे रॉ 2 को अगर आप इसमें से सब्ट्रैक्ट करवा दें, 3 माइनस 2 हो जाए तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो ये काम कर दीजिए फिर आप। यहाँ पे कितना हो जाएगा, हम डायरेक्ट लिख लेते हैं, 3 माइनस 2 कितना हो जाएगा, 1। -4 है, -4 -8 हो जाएगा। ये तो सिंपल सा है तो डायरेक्टली आप कर सकते हैं। फिर 0 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो 0 + 1 + 1 हो जाएगा। फिर 9 - 0 9 ही रहेगा। यहाँ पे मेंशन कर दीजिए कि आपने क्या किया है, बाय रॉ 1 के अंदर चेंज आया है। क्या चेंज आया है, रॉ 2 को सब्ट्रैक्ट किया है। अच्छा, इसको आप कन्वर्ट करते हैं किसमें, ये जो आपने नोटेशन पढ़ी थी स्टार्ट में। रॉ 2 और रॉ 3 एज इट इज आप कॉपी कर लीजिए। 2 4 -1 0 10 0 -2 -4। अब देखिए अगला स्टेप आपका क्या है, आपको इस लीडिंग 1 के नीचे क्या चाहिए होता है, 0 चाहिए होता है। अब ये 0 कैसे होगा, जब आप इस 2 को ऐड करवा देंगे इसके साथ, या सब्ट्रैक्ट करवा देंगे इसके साथ, इस 1 के साथ। इस 1 को आपको 2 से मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा। जब आप मल्टीप्लाई करा देंगे फिर 2 - 2 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये काम हम कर लेते हैं। क्या करवाने जा रहे हैं आप, R2 के अंदर चेंज आएगा तो R2 को पहले लिखिएगा, इसमें से माइनस करवाएंगे 2R1। अच्छा, अब यहाँ पे देखें क्योंकि चीजें थोड़ी कॉम्प्लेक्स होती जा रही है, 2 मल्टीप्लाई करवाना है, फिर माइनस करवाना है, फिर यहाँ पे भी माइनस का साइन मौजूद है, तो यहाँ पे गलती का इम्कान थोड़ा सा बढ़ जाता है। तो आप एक तरीका सीख लें कैलकुलेटर के अंदर कि इजीली आप जो है किस तरह से रॉ ऑपरेशन जो है कैलकुलेटर में डायरेक्टली ऑपरेट कर सकते हैं। क्योंकि आपके पास जो है कैलकुलेटर के अंदर रॉ 1 रॉ 2 रॉ 3 का ऑप्शन तो होता नहीं है। आप इसको सपोज कर लें ये आपका ए है, ये बी है, ये सी है। ये जस्ट हमने सपोज किया है कि रॉ 1 को ए कह रहे हैं, रॉ 2 को बी कह रहे हैं, रॉ 3 को सी कह रहे हैं। अब आपने क्या करवाना है, आपने रॉ 2 यानी कि बी को माइनस करवाना है किसमें से, ये जस्ट समझाने के लिए आपको बता रहा हूं, बी को माइनस करवाना है किसमें से, 2R1 यानी 2A में से। अब जरा कैलकुलेटर में देखिएगा करना क्या है। अच्छा, पहले तो R1 को एज इट इज लिख लें क्योंकि R1 के अंदर कोई चेंज आएगा नहीं। 1 -8 +1 और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 9। अब आप क्या करेंगे, आपने क्या करना है, R2 यानी कि B -2 है, अल्फा दबाइए, B की वैल्यू आ जाएगी, -2 अल्फा दबाइए A की वैल्यू पर। अब आप ये जो सॉल्व के ऊपर जो लिखा हुआ है यहाँ पे कैल्क का बटन की दबाइए। अभी हमसे पूछ रहे हैं बी की वैल्यू क्या है आपके पास, तो बी हमारा क्योंकि ये था रॉ 2 में पहली वैल्यू कितनी है, 2 है, 2 आपने पुट कर दिया यहाँ पे। अब ये पूछ रहा है ए की वैल्यू कितनी है, ए जो है आपका रॉ 1 है यानी कि 1 है, तो ये खुद ब खुद मल्टीप्लाई करके आंसर हमें दे देगा। कितना आ गया, 0 आ गया, यही हमें चाहिए था। अब आगे शिफ्ट हो जाए, बी की वैल्यू अगेन कितनी है आपके पास, 4 है, आपने 4 पुट कर दी। ए की वैल्यू -8 है। अब देखें पहले इसका माइनस, फिर ये वाला माइनस, फिर 2, ये सारे काम खुद करेगा, आपको एक्यूरेट आंसर बताएगा जो कि 20 आ गया। अब अगेन आपको बी की वैल्यू देनी है, बी की वैल्यू है -1, फिर ए की वैल्यू कितनी है आपके पास, +1, ये आ जाएगा आपका -3, फिर अगेन आपको बी की वैल्यू देनी है 0
और ए की वैल्यू कितनी है आपके पास 9, तो ये आपको दे देगा माइनस का 18। रॉ थ्री में कोई चेंज नहीं है, एज इट इज आप लिख दीजिए 10 0 -2 -4। यहां तक आप देख लें, अगर कोई कंफ्यूजन है तो आप पूछ लीजिए। फिर यहां तक सब क्लियर है तो आगे मूव करते हैं। देखिए रॉ वन एज इट इज आप लिख दें 1 -8 फिर 1 फिर 9। अब रॉ टू के अंदर आप देखें, रॉ टू में 1 के नीचे तो 0 आ गया, लेकिन लीडिंग एंट्री 1 नहीं है। लीडिंग एंट्री 1 बनाने के लिए क्या करेंगे, 20 से डिवाइड कर देंगे। तो यहां पहले मेंशन कर देते हैं बाय 1/20 R2। तो 0 को जब आप करेंगे तो ये 0 ही रहेगा। फिर 20/20, फिर -3/20 और फिर -18/20। आप ये चाहें तो डायरेक्टली इसको भी कैलकुलेटर से कर दें, आपका जो है स्टेप बच जाएगा। मैंने दोनों तरीकों से आपको समझा दिया, जिससे आपको आसान लगे उससे आप कर सकते हैं। ये 0 हो जाएगा। अच्छा यहाँ पे रॉ थ्री की वैल्यू 10 0 -2 -4। आपकी चॉइस है, जिस मेथड के जरिए आप करना चाहें आप कर सकते हैं, कोई पाबंदी नहीं है। इसको सिंप्लीफाई करें कितना आता है, -9/10। ये 10 है, ये 0 है, ये 1 है, ये 9 है। अब देखें ये कैलकुलेटर से हमने नहीं किया तो एक स्टेप हमारा एक्स्ट्रा हो गया यहाँ पे। अब आगे क्या करना है, अब हमें इसको, इस 10 को क्या बनाना है, 0 बनाना है। जब इस 10 को हम 0 बनाएंगे तो हमारे पास ऑप्शन क्या है कि हम R1 को इसमें से सब्ट्रैक्ट करवा दें। अगर हम R1 को 10 से मल्टीप्लाई करा दें तो 10 -10 0 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखें, यहाँ पे -8 है। जब ये -8 है तो ये यहाँ पे इसको 0 को खराब कर देगा। तो अगर 0 खराब हो गया तो फिर हमें इसका कोई फायदा नहीं होगा। तो बेहतर ये है कि आप R2 को पहले मल्टीप्लाई करवा लीजिए 8 से, और उस R2 को ऐड करवा दें R1 के अंदर। उससे फायदा ये होगा, ये -8 कैंसिल हो जाएगा, फिर हमारा 0 खराब नहीं होगा। क्योंकि हमारी कंडीशन ये होती है कि लीडिंग 1 के नीचे हमारा क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। तो वो फिर बाद में दोबारा बनाना पड़ेगा, एक स्टेप हमारा एक्स्ट्रा हो जाएगा। तो आप क्या करें, इसके अंदर देखें, इस बार हम डायरेक्टली कैलकुलेटर से ही करेंगे ताकि हमारा टाइम सेव हो। आप क्या करना चाह रहे हैं, R1 के अंदर चेंज लाना चाह रहे हैं, क्या चेंज लाएंगे, प्लस करवा रहे हैं 8R2। अच्छा अब अगेन सपोज कर लेते हैं कि भाई ये हमारा जो है A है, ये B है, ये C, यानी कि R1 R2 R3 ABC की फॉर्म में हमारे पास है। आपने क्या करना है, R1 प्लस, अगेन देखें, A प्लस 8B, ये आपको चाहिए। यहाँ पे R1 के अंदर चेंज आएगा तो आपने अब क्या करना है, इसको कैलकुलेट करना है। A की वैल्यू कितनी है, 1 है, और B की वैल्यू कितनी है, 0 है। तो इसके अंदर क्या चेंज आया, कोई चेंज नहीं आया, 1। यही हमें चाहिए था कि हमारा लीडिंग 1 खराब ना हो। आगे चलते हैं, अगली वैल्यू A की हमारे पास -8 है, और B की कितनी है हमारे पास, 1 है। ये कितना हो जाएगा, 0। यही हमने बनाना था। अब हमारे पास A की वैल्यू 1 है, ये वाली, और B की वैल्यू देखेंगे -3 अपॉन में कितना है, 20। अब देखें अगर आप ये विदाउट कैलकुलेटर करेंगे 2-3 दफ़ा आपको ये मैट्रिक्स बनाना पड़ेगा सिंप्लीफिकेशन के लिए। तो एक लेंदी तरीका है, डायरेक्टली आप कैलकुलेटर के अंदर रॉ ऑपरेशंस अप्लाई करें और आंसर निकालें। तो यहाँ पे कितना आ गया, -1/5। इसके बाद जो है A की वैल्यू कितनी है, अगेन 9 है, ये आपने 9 डाल दी, और B की वैल्यू कितनी है, -9/10। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 9/5। अब R2 के अंदर कोई चेंज नहीं है, R2 को एज इट इज आप कॉपी कर दें, 0 1 -3/20 -9/10, फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा, 10, फिर 0। अच्छा लेकिन ये -2 था, यहाँ पे आपने ये थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, और ये जो है माइनस का 4 है। तो ये -2 और ये -4 एज इट इज आ जाएगा।
अब यहाँ पे आप देखिए इस 10 को आपने खत्म कराना है। इसके लिए आप क्या करेंगे, R1 को तो एज इट इज आप कॉपी कर लीजिए, 1 0 -1/5 9/5। R2 को भी आप कॉपी कर लें, कोई चेंज नहीं आएगा इसके अंदर, -3/20 -9/10। अच्छा, अब R3 के अंदर क्या चेंज आने वाला है ये आप पहले मेंशन कर दें। यहाँ पे R3 के अंदर चेंज आएगा -10R1। तो एक इजी वे है कि आप इसको भी कैलकुलेटर से ही करें, ये A, ये आपका B, ये C। अब आप चाहें तो ना भी लिखें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कंडीशन बिल्ड कीजिए जल्दी से कि आपको क्या करना है। R3 आपका C है, यहाँ पे आपने अल्फा दबाया, C की वैल्यू डाली, माइनस है -10, इसके बाद R1 क्या है, A है, ये आपको मालूम करना है। कैलकुलेट करेंगे आप C की वैल्यू, आपसे पूछा है तो C आपका कितना था, यहाँ पे 10 था, आपने 10 डाला, और आपका A कितना है, 1 है, तो ये कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। आप सेकंड वाली पे मूव कीजिए, आपसे C वो पूछ रहा है, C कितना है, 0 है, फिर आपके पास जो A है वो भी 0 है। तो देखिए आपका दोबारा कर लें इसको, देखें क्या कह रहा है ये। C जो है आपका 0 है यहाँ पे, और A जो है आपका अगेन 0 है। तो देखें ये कितना है, 0 है, पहले 0 प्रेस नहीं हुआ था, यहाँ पे 0 है। हम यही चाह रहे थे जिसकी वजह से हमने -8 यहाँ बनाया था कि हमारा ये 0 खराब ना हो। आगे चलते हैं, हमसे C पूछ रहा है, ये -2 है, A पूछ रहा है -1/5, तो ये कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा अगेन। इसके बाद अगेन आपसे C पूछ रहा है -4, फिर आपको A डालना है, A की वैल्यू 9/5 है, तो ये कितना आ जाएगा, -22। अभी देखें एक लास्ट स्टेप रह गया, ये लीडिंग 1 है, इसके नीचे तमाम एंट्रीज 0 हैं, ये लीडिंग 1 है, इसके नीचे तमाम एंट्रीज 0 हैं। अच्छा, आगे अब थर्ड रॉ के अंदर आप देखेंगे -22 है, 0 हो सकता है लेकिन 0 के बाद पहला नंबर 1 होना चाहिए या तो नहीं होना चाहिए, सारे के सारे नंबर जो है 0 हो जाएं, या फिर पहली नॉन जीरो एंट्री क्या हो, 1 हो। तो आप इसके लिए क्या करेंगे, -22 से R3 को डिवाइड करा दें। ये सिंपल है बहुत, आप विदाउट कैलकुलेटर भी कर सकते हैं। 1 0 -1/5 9/5, फिर 0, फिर 1, -3/20 -9/10। यहाँ पे ये 0 0 0 और ये -22, जब डिवाइड करेंगे किससे, -22 से, ये आपको 1 मिलेगा। और यहाँ पे आप मेंशन कर दीजिए बाय -1/22, क्या किया है आपने, मल्टीप्लाई कराया है किससे, R3 के साथ। तो अब आप ये देखें तमाम जो कंडीशन थी वो यहाँ पे फुलफिल हो गई हैं। देखिए क्वेश्चन 2 में कह रहा है रिड्यूस द फॉलोइंग मैट्रिसेस इनटू रिड्यूस एचलॉन फॉर्म। क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर आपने जो है एचलॉन फॉर्म में कन्वर्जन सीखी थी। अब क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर आपको रिड्यूस एचलॉन फॉर्म समझनी है। तो पहले समझ लेते हैं कि रिड्यूस एचलॉन फॉर्म है क्या, और उसके बाद जो है हम इसकी कन्वर्जन सीखेंगे। आपने मिसाल के तौर पे एक एचलॉन फॉर्म हम लिख लेते हैं। हमारे पास एक एचलॉन फॉर्म है 0 1 -3 6, फिर 0, फिर 0, फिर 1 है, फिर -3, फिर 0, फिर 0, फिर 0, फिर 0। देखिए ये एक सिंपल एशलॉन फॉर्म है जिसकी कन्वर्जन हम क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर सीख चुके हैं। अब अगर आप इसको रिड्यूस एशलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहें तो रॉ 1 का लीडिंग 1 देखिएगा, क्लियर है। रॉ 2 का लीडिंग 1 देखें, ये आ गया। रिड्यूस एशलॉन फॉर्म ये कहती है कि जिस रॉ के अंदर कोई लीडिंग 1 होगा उसके ऊपर वाला एलिमेंट भी क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, और नीचे वाला एलिमेंट तो पहले ही 0 था जो आप एशलॉन फॉर्म के अंदर कन्वर्ट कर चुके थे। यानी कि एशलॉन फॉर्म को अगर आपने रिड्यूस एशलॉन फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करना है
तो जो आपका लीडिंग वन होगा उसके ऊपर वाले एलिमेंट भी तमाम के तमाम क्या करने पड़ेंगे, जीरो करने पड़ेंगे। रॉ थ्री पे आ जाए, रॉ थ्री के अंदर अगर कोई लीडिंग वन नहीं है, अगर तो लीडिंग वन नहीं है तो फिर इसके ऊपर एलिमेंट आ सकते हैं, लेकिन अगर लीडिंग वन होगा तो फिर ये कंडीशन है कि लाजमी तौर पर आपको ऊपर के एलिमेंट को जीरो में कन्वर्ट करना होगा। तो ऐसी फॉर्म मैट्रिक्स की हमारे पास क्या कहलाती है, रिड्यूस एशलॉन फॉर्म कहलाती है। और क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर हम जो है एशलॉन फॉर्म की रिडक्शन को सीखेंगे। तो आप ये बात कंक्लूड कर सकते हैं कि अगर आपको रिड्यूस एशलॉन फॉर्म में जाना है तो लाजमी तौर पर मैट्रिक्स को आपको पहले एशलॉन फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करना पड़ेगा और उसके बाद जो है रिड्यूस एशलॉन फॉर्म की तरफ आप जो है मूव करेंगे। तो यहाँ पे आप देखें, ये आपका एक मैट्रिक्स है, इसको हम पहले कन्वर्ट करेंगे किसके अंदर, एशलॉन फॉर्म में। लीडिंग जो एलिमेंट है वो वन होना चाहिए, यहाँ पे थ्री है, तो आप सिंपली क्या करेंगे, इसको थ्री से डिवाइड कर देंगे रॉ वन को, ये हमने क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर सीखा था, बाय 1/3R1। अब यहाँ पे जब आप इसको 3 से डिवाइड करेंगे ये कितना हो जाएगा, 1, जो कि हमें चाहिए, 5/3 हो जाएगा ये, और ये कितना हो जाएगा 4/3। R2 के अंदर कोई चेंज नहीं है, एज इट इज आप लिख दीजिए 7 6 3। R3 भी एज इट इज आपने लिख दिया। अब सेकंड स्टेप क्या होता है, सेकंड स्टेप ये होता है कि जो लीडिंग वन है उसके नीचे वाला एलिमेंट क्या होना चाहिए, आपका जीरो होना चाहिए, लेकिन जीरो आपका नहीं है। जब नहीं है तो आप बना लेंगे इसको। किस तरह से बना सकते हैं, देखिए R1 के अंदर तो कोई चेंज नहीं आएगा, R1 को एज इट इज आप कॉपी कर दें। अगर मैं R2 में से R1 को माइनस करा दूं और R1 को माइनस कराने से पहले 4 से मल्टीप्लाई करा दूं, तो ये वाला जो 1 है ये 4 बन जाएगा, और 4 - 4 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। देखिए हम क्या कराना चाह रहे हैं, R2 के अंदर चेंज आएगा तो R2 को पहले लिखेंगे -4R1, ये हम करवाना चाह रहे हैं। तो R2 चाहे तो आप कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं और चाहे तो डायरेक्ट कर लें। अगर आपको कॉम्प्लेक्स लगता है तो आप डायरेक्टली कैलकुलेटर के अंदर वैल्यूज टाइप करें और मालूम कर लीजिए। 4 ये है, -4 कितना हो जाएगा, 0। अब ये 1 है माइनस, ये थोड़ा सा आपके लिए शायद मुश्किल हो, या तो आप रफ कॉलम बना लें या फिर आप डायरेक्टली कैलकुलेटर में कर दें टाइम को सेव करने के लिए। R2 का एलिमेंट देखिएगा 1 है हमारे पास, ये हमने 1 लिख दिया, ठीक है। उसके बाद जो है -4, ये वाला 4 और R1, तो 5/3, तो ये कितना आ गया मेरा। चलिए कि कैलकुलेटर मेरा मैट्रिक्स में कन्वर्ट हुआ हुआ है, पहले इसको हम सही कर लेते हैं, अब दोबारा से करते हैं। R2 कितना था हमारा, 1 था, माइनस फिर 4 है, फिर जो है हमारा 5/3। तो इसको आप रॉ और कॉलम जो ऑपरेशंस मैंने सिखाए थे उससे भी कर सकते हो, सिंपली इस तरह से भी कर सकते हैं। इसमें थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है, उसमें ये है कि आपका टाइम थोड़ा बच जाता है। R1 कितना है, 5/3, तो 1 - 4 × 5/3 कितना आ गया आपका, -17/3, -17/3। इसके बाद जो है आपका R2 कितना है, 5 है, यहाँ पे आप 5 पे आ जाइए, और इसके बाद जो है ये जो R1 है 4/3। तो एक दफ़ा मैंने आपको डायरेक्टली करके दिखा दिया, अब अगला जो हम ऑपरेशन करेंगे वो कॉलम और रॉ ऑपरेशन के साथ करेंगे ताकि हमारा टाइम बच जाए। ये कितना आ गया, -1/3। बाकी इसके अंदर रॉ 3 में कोई चेंज नहीं है, एज इट इज आप कॉपी कर दें 7 6 और 3। यहाँ तक आई होप कि आपको तमाम स्टेप्स क्लियर होंगे और कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। अब अगला स्टेप क्या होता है, अगला स्टेप हमारा ये है कि हम जो है इस -17/3 को क्या बना लें, 1 बना लें। या तो आप इस पे अप्रोच कर सकते हैं या फिर इस पे अप्रोच कर सकते हैं कि आप जो है इसको माइनस करवा दें, तो आपकी चॉइस है, जिससे आपको आसान लगे पहले आप वो कर सकते हैं। तो हम जो है इसको जो है R1 के अंदर कोई चेंज नहीं है, एज इट इज आप कॉपी कर दें 5/3 4/3 0 -17/3 और -1/3। इसके अंदर चेंज आ रहा है, क्या चेंज ला रहे हैं यहाँ पे आप मेंशन कर दें, बाय R3 के अंदर चेंज है, माइनस करवाते हैं 7R1 को। R1 को जब 7 से आप मल्टीप्लाई करवाएंगे
तो ये 7 माइनस 7 कितना हो जाएगा 0। तो ये वाला तो सिंपल था, ये आपने डायरेक्टली 0 लिख दिया। अब यहाँ पर रॉ और कॉलम ऑपरेशंस के ऊपर मूव करते हैं। एक दफ़ा मैं याद दहानी के लिए आपको बता देता हूँ कि रॉ और कॉलम जो है कैलकुलेटर में हम ए, बी और सी सपोज करते हैं। अब आपने क्या करवाना है, आपने जो है R3 को माइनस करवाना है किसमें से, 7R1 में से। हमने सपोज किया है कि R3 हमारा क्या है, C है, अल्फा दबाइए और ये वाला C आ जाएगा। -7R1 है, -7 और R1 हमारे पास क्या है, A है। आपने अल्फा दबाया, A आ गया। कैलकुलेट का बटन दबाइए, यहाँ पे C की वैल्यू आपसे पूछ रहा है। C की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 6 है। C डाला आपने 6, A की वैल्यू दीजिए, A है 5/3, तो कितना आ गया, -17/3। तो एक इजी मेथड है। आगे मूव करें, अगेन वो C की वैल्यू आपसे पूछ रहा है, 3 है। A की वैल्यू 4/3, ये कितना आ गया, -19/3। तो इसमें ना आपको कोई रफ कॉलम बनाना है, ना ही कोई गलती का इम्कान है, इजीली आप जो इससे कर सकते हैं। अब आप क्या करें, R3 और R2 को अगर आप आपस में सब्ट्रैक्ट करवा दें तो फिर ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। देखिए हम कर क्या रहे हैं, हमें यहाँ पे चाहिए 1। अगर हम पहले इसको 1 बना देंगे तो फिर इसको 0 करने के लिए हमें जो है एक एडिशनल स्टेप करना पड़ेगा। हमें ये देख रहा है कि सेम वैल्यूज हैं, अगर आप सब्ट्रैक्शन करवा दें तो आसानी से ये पहले 0 बन जाएगा और उसके बाद आप इसको 1 बना दें। तो ये आपकी चॉइस होती है, अगर आपको कोई सिंपल स्टेप दिख रहा है सामने तो आप पहले को ऑपरेट करवा सकते हैं। रॉ 1 में कोई चेंज नहीं है, 1 5/3 4/3। अच्छा, अब रॉ 2 में भी फिलहाल कोई चेंज नहीं है, -17/3 -1/3। अब मैं क्या करवा रहा हूं, मैं देखिए यहां मेंशन कर देते हैं, रॉ 3 के अंदर चेंज आ रहा है, रॉ 3 साइन दोनों के सेम है यहाँ पे। तो मैं क्या करवाना चाह रहा हूँ, माइनस करवाना चाह रहा हूँ ताकि ये साइन तब्दील हो जाए, प्लस माइनस एक दूसरे को क्या कर देगा, कैंसिल, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो मैं करवाना चाह रहा हूँ R3 - R2। ठीक है, तो अब ये तो बड़ा ही सिंपल है, 0 - 0 0 हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा, 0 बन जाएगा। अच्छा, ये हम कैलकुलेटर से कर लेते हैं। -19/3 है, इसमें से आपने क्या करवाना है, माइनस करवाना है किसको, R2 को, यानी कि -1/3 को। आपको कितना मिलेगा, -20/3, -20/3। अब यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे ये हमें 0 जो बाद में बनाना था हमने पहले बना लिया। अब ये -17/3 है, इसको आपने कन्वर्ट करना है किसके अंदर, 1 के अंदर। तो आप इसको मल्टीप्लाई करवाते हैं 3/-17 से। देखिए किस तरह से होगा ये, रॉ 1 के अंदर कोई चेंज नहीं है, एज इट इज आप कॉपी कीजिए। क्या करवाना चाह रहे हैं, बाय -3/17, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, R2। देखिए इसका रेसिप्रोकल कर दिया, 17/3 था, 3/17 कर दिया, तो ये एक दूसरे को कैंसिल कर देगा। यहाँ पे 0 एज इट इज रहेगा, यहाँ पे जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कैंसिल कर देगा और ये 1 बन जाएगा। जब इसको आप -3/17 को -1/3 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो आपको मिलेगा 1/17। तो ये आपका आ जाएगा 1/17। अच्छा, ये 0 एज इट इज, ये 0 एज इट इज, और यहाँ पे जो है, अच्छा ये थोड़ी करेक्शन कर लीजिएगा, ये -6 है यहाँ पे, यहाँ -6 है और यहाँ भी ये -6। हाँ, ये यहाँ पे -6 था, हमने मिस्टेकनली -20/3 लिख दिया, तो ये -6 आ जाएगा यहाँ पे। अब आप देखें आपने मजीद क्या करना है, ये हमारा लीडिंग 1 हो गया, ये लीडिंग 1 हो गया, अब इसको लीडिंग 1 बनाना है। जब ये हमारा जो है 1 बनाना है तो इसको डिवाइड कर देंगे -1/6 से, ये 1 आ जाएगा, 5/3 एज इट इज, फिर 4/3 एज इट इज, फिर 0 हमारा एज इट इज, उसके बाद जो है 1, फिर 1/17, फिर 0, फिर 0 और फिर 1। देख हमने किया क्या है यहाँ पे, बाय -1/6 R3। अब यहाँ पे देखें ये किसके अंदर आ गया, एशलॉन फॉर्म के अंदर आ गया। अब आपने इसको कन्वर्ट करना है रिड्यूस एशलॉन फॉर्म में।
तो इस 1 के ऊपर क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। अच्छा, रॉ 2 और रॉ 3 के अंदर कोई चेंज नहीं आएगा, एज इट इज आप पहले उसको लिख लें। रॉ 1 के अंदर चेंज आएगा, क्या चेंज लेकर आ रहे हैं आप, रॉ 2 को अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं 5/3 से और फिर माइनस कर दूं तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। रॉ 1 माइनस 5/3 रॉ 2। तो वैसे ही हम जो है इसके ऊपर रॉ ऑपरेशन अप्लाई कर देंगे कैलकुलेटर पे। ये हमारा ए है, ये जो है बी है, और हमें ए और बी के ऊपर ही काम करना है। हमें माइनस करवाना है R1 माइनस R2, यानी कि R1 क्या है, ए है, अल्फा ए माइनस 5/3, और फिर हमने क्या मल्टीप्लाई करवाना है इससे बी, यानी कि R2, तो अल्फा ये बी आ गया। इसके बाद अब हमें ए की वैल्यू मांग रहा है, ये ए की वैल्यू देखिए यहाँ पे कितनी है, 1 है। ये तो हमें पहले ही पता है कि कितना आएगा, 0 आएगा। और बी की वैल्यू है 5/3। दोबारा चेक करते हैं कोई मिसटाइपिंग हुई है। ए जो है हमारा कितना है यहाँ पे, ए हमारा जो है 5/3 है, और जो बी है हमारा वो 1 है। तो देखिए हमें पहले ही पता था ये कितना आएगा, 0 आएगा, तो ये हम मेंशन कर देते हैं। अच्छा, ये वाला जो 1 है इसके अंदर कोई चेंज नहीं आएगा। ये कितना आ गया, अगेन अब 0 आ गया। अब यहाँ पे ए की वैल्यू अगेन मांग रहा है ये, तो ए की वैल्यू क्या है, 4/3, और बी की वैल्यू क्या है, 1/17, 21/17, 21/17 आ जाएगा। अब हमने क्या करना है, अब ये वाला जो लीडिंग वन था इसके ऊपर वाली जो वैल्यूज है ये हमने 0 करवानी है, क्योंकि रिड्यूस एशेलॉन फॉर्म की कंडीशन यही है। तो अगेन आप क्या करेंगे, R3 को आप मल्टीप्लाई करवा दें किससे, 1/17 से, और फिर सब्ट्रैक्ट करवा दें। देखिए अगर आप R1 से करवाएंगे ना तो ये वाला 0 खराब हो जाएगा, तो ये हमें चेक करना पड़ता है, रिवर्स लेके चलते हैं। जो नीचे वाली रॉज है जिसके अंदर पहले 0 आ चुके हैं, इसकी वजह से ये वाला 1 डिस्टर्ब नहीं होगा। अगर R1 पे आपने काम करना है R2 से करवाइए, R2 के ऊपर काम करना है तो R3 से करवाइए। अब इसके अंदर देखिए क्या हो रहा है, R1 एज इट इज आप लिख दीजिए, क्योंकि देखिए आपको चाहिए यहाँ भी -0 ही चाहिए यहाँ पे, लेकिन आप डायरेक्ट अगर R2 से इसको 0 करवाएंगे तो ये वाले जो 0 हैं ये खराब हो जाएंगे। तो पहले R2 को 0 करेंगे, उसके बाद R1 को 0 करेंगे। 21/17 देन 0। अच्छा, यहाँ पे R2 के अंदर आपने चेंज लाना है, R3 एज इट इज आप लिख दीजिए। क्या चेंज ला रहे हैं आप, बाय R2। R2 में अब क्या करने वाले हैं, आप माइनस कर रहे हैं, -1/17R3। तो यहाँ पे ये एज इट इज 1 रहेगा, और 1/17 माइनस 1/17 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इस 1 के ऊपर ये 0 आ गया। अब आप क्या करेंगे, R3 इसी तरह से ये वाला मल्टीप्लाई करके आप माइनस कर देंगे। आप चाहें तो ये वाला काम एक ही स्टेप, सिंगल स्टेप में भी कर सकते हैं, और चाहें तो अलग अलग भी कर दें। 1, अच्छा इसको R2 और R3 को पहले लिख लेते हैं, 0 0 1। अब आप किसके अंदर चेंज ला रहे हैं, R1 के अंदर ला रहे हैं। क्या चेंज ला रहे हैं, -21/17R3। तो ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। तो आप देखें 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये हमारी रिक्वायर्ड एशेलॉन फॉर्म थी। और लीडिंग वन के ऊपर आप देखें कि 0 आ रहा है, नीचे भी 0 है, ऊपर ये वाला जो लीडिंग वन है इसके ऊपर भी 0 है। तो यही रिक्वायर्ड कंडीशन थी, और यहाँ पे हमारा जो है पार्ट 1 मुकम्मल हो गया। पार्ट 2 की तरफ मूव कर लेते हैं। अगर इसमें कोई कंफ्यूजन आपको है तो पार्ट 2 के अंदर आपको क्लियर हो जाएगी। वैल्यूज लिख लेते हैं, देखिए वैल्यूज हमें क्या कह रही है पार्ट 2 के अंदर, 0 3 -2, फिर 2, फिर -4, फिर 6, फिर 2, फिर 3, फिर -1। क्वेश्चन 2 का पार्ट 2 है, रिड्यूस एशेलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करना है।
तो पहला रूल क्या है कि आप गिवन मैट्रिक्स को कन्वर्ट करते हैं एशलॉन फॉर्म में, उसके बाद रिड्यूस एशलॉन फॉर्म में। एशलॉन फॉर्म में जाने का तरीका क्या होता है कि जो आपका पहला नॉन जीरो एलिमेंट है वो क्या हो, 1 हो। तो यहाँ पे आप देखेंगे 3 है पहली रॉ के अंदर। तो अगर हम स्विच कर दें R1 R2 को, R ये R1 है, R2 R3, R2 को ऊपर ले जाते हैं किस तरह से, 2 -4 6, फिर ये 0, फिर 3, फिर -2, फिर 2, फिर 3, फिर -1। लेकिन 0 3 -2 यहाँ पे आ गया, 2 -4 6 ऊपर चला गया, 2 3 -1 अपनी जगह। अब आप R1 को 2 से डिवाइड करा दें, तो 2/2 1 हो जाएगा, -4/2 कितना हो जाएगा, -2, 6/2 कितना हो जाएगा, 3, 0 3 -2 2 3 -1। पहली कंडीशन फुलफिल हो गई कि आपकी जो पहली एंट्री है वो नॉन जीरो और 1 हो। ठीक है, अब यहाँ पे आपको क्या चाहिए, 3 की जगह 1 चाहिए। रॉ 2 के अंदर जो पहली आपकी एंट्री है नॉन जीरो कितनी होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। तो आप इसको भी डिवाइड करा दें, 1 -2 3, इसको आप 3 से डिवाइड करा दें, ये 1 हो जाएगा, ये -2/3 हो जाएगा। और R3 के अंदर कोई चेंज नहीं है, 2 3 माइनस का 1, क्या करवाया आपने, बाय 1/3 R2। अब यहाँ पे आप देखें ये वाला जो एलिमेंट है ये आपको 0 करना है, तो आप R1 को 2 से मल्टीप्लाई करवाएं और R3 से माइनस करा दें। R1 के अंदर कोई चेंज नहीं है, एज इट इज लिख लें, 1 -2 3। R2 के अंदर कोई चेंज नहीं है, एज इट इज लिख लें, 0 1 -2/3। और R3 के अंदर जो है चेंज लाना है तो पहले आप चेंज को मेंशन कर दें कि क्या लाना है आपने, बाय R3 में से आप क्या करवा रहे हैं, R3 -2 R1, यानी R1 को पहले आप 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे, R3 से माइनस कर देंगे, 2 -2 कितना हो जाएगा, 0। अब 3, लेकिन इसको आप यहाँ पर लिख रहे हैं, R3 की वैल्यू 3 है हमारे पास, फिर -2 है, -2 आपने टाइप किया, उसके बाद -2 अगेन है जो कि R1 का है आपके पास, ये आपका -2 आ गया, तो ये कितना आ गया, 7 आ गया आपके पास। इसके बाद जो है -1 जो कि R3 का है, अगेन -1, फिर क्या है -2, फिर हमारे पास क्या है R1, R1 कितना है, अगेन आपके पास 3 है, ये कितना आ जाएगा, -7, तो ये -7 आ गया आपका। अब आपने क्या करना है, इसको 0 करवाना है। जब इसको 0 करवाना होगा तो आप R2 को 7 से मल्टीप्लाई कीजिए और इसमें से माइनस कर दीजिए, देखें क्या होगा, R1 as it is 1 -2 3, R2 as it is 0 1 -2/3, और ये R3 जो है, R3 में चेंज लाना, R3 -7 R2, ये 0 हो जाएगा। अच्छा यहाँ पे आपने क्या करना है, R3 कितना है, -7 आ गई ये वाली वैल्यू, फिर माइनस का साइन है, फिर ये 7 है, फिर R2 की वैल्यू कितनी होगी, -2/3, ये -2/3 है, लेकिन कितना आ रहा है, -7/3। अब आपने इस -7/3 को 1 बनाना है, तो आप इसको रेसिप्रोकल करके मल्टीप्लाई करवा दें जो भी आपकी वैल्यू है, R1 एज इट इज 0 1 -2/3, ये 0 ये 0 ये 1, किस तरह से हुआ ये, -7/3 R3, 3/7 से जब आप मल्टीप्लाई करवाएंगे R3 को तो 7/3 कैंसिल हो जाएगा और आंसर आएगा 1। तो अब आप ये देखें, ये वाली जो कंडीशन है ये एशलॉन फॉर्म की है, अब इसको आपने कन्वर्ट करना है रिड्यूस एशलॉन फॉर्म में। देखिए किस तरह से होगा ये,
इस 1 के ऊपर हमें क्या चाहिए, 0 चाहिए। आप R2 को मल्टीप्लाई करवाइए 2 से, और साइन क्योंकि पहले ही डिफरेंट है तो आप ऐड करवा दें। R2 एज इट इज लिख लें क्योंकि इसके अंदर कोई चेंज नहीं आना है। 0 0 1। R3 पे एज इट इज आपने लिख लिया। R1 और इसके अंदर क्या करवा रहे हैं, प्लस करवा रहे हैं 2R2, तो ये 1 ये 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे आइए R1 की वैल्यू लिखें। R1 कितना है, 3 है, प्लस करवा रहे हैं +2, R2 की वैल्यू -2/3, ये कितना आ गया, 5/3 आ गया। तो पहली कंडीशन पूरी हो गई कि 1 के ऊपर कितना आ जाए, 0 आ जाए। अब यहाँ पे -2/3 है, इसको कितना करना है आपने, 0 करना है, क्योंकि 1 के ऊपर क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। रॉ 1 को एज इट इज आप लिख दें, रॉ 3 को आप एज इट इज लिख दें। क्या चेंज लाना है आपने, बाय। अच्छा, अब अगर मैं इसके अंदर रॉ 3 को मल्टीप्लाई करवा दूं -2/3 से और ऐड करवा दूं, +2/3 से मल्टीप्लाई करवाते हैं और ऐड करवाते हैं, क्योंकि साइन डिफरेंट है, एडिशन में कैंसिल कर देगा, बाय R2 +2/3 R3। जिस रॉ पे आपने काम करना होता है उसके नीचे वाली रॉ से एडिशन या सब्ट्रैक्शन करवाते हैं, ताकि ये जो हम काम कर चुके हैं 0 1 के ऊपर ये खराब ना हो। अगर हम R1 से करवाते तो ये वाला 0 खराब हो जाता। अब देखिए यहाँ पे ये 0 है, इसके अंदर प्लस माइनस होगा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये 0 इसके अंदर प्लस माइनस होगा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। -2/3 है, देखें R2 कितना है हमारा, -2/3, और ये +2/3 ऐड होगा, कैंसिल हो जाएगा, ये 0 हो गया। अब अगेन आप क्या करवाएंगे, R ये R1 का 5/3 आपने क्या बनाना है, 0 बनाना है। तो R1 को भी छोड़ दें आप, R2 लिखिए 0 1 0 0 0 1। अगर आप R3 को मल्टीप्लाई करा दें 5/3 से और इससे सब्ट्रैक्ट करवा दें R1 से, तो ये 1 मल्टीप्लाई होगा 5/3 से, इससे माइनस होगा, 0 हो जाएगा। अच्छा, क्योंकि यहाँ पे 0 है तो इसके 1 के ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा, वैसे ही रहेगा, ये 0 वैसे ही रहेगा, और ये जो 1 हो जाएगा, सॉरी ये 0 हो जाएगा। यही आपको बनाना था, 1 0 0 0 1 0 0 0 1। तो ये हमारी रिड्यूस एशेलॉन फॉर्म है। पार्ट 3 को देख लेते हैं। देखिए, पहली कंडीशन तो ऑलरेडी फुलफिल है कि आपका पहला 1 होना चाहिए, लेकिन इसके नीचे क्या है, 2 है, इसके नीचे भी 2। आपने इसको 0 बनाना है। 0 बनाने के लिए आप क्या करेंगे, अच्छा रॉ 1 के अंदर कोई चेंज नहीं है, एज इट इज आप कॉपी करते हैं। अच्छा, रॉ 2 के अंदर आप चेंज ला रहे हैं, क्या चेंज ला रहे हैं, -2R1, 2 - 2 0 हो जाएगा, 2 - 2 0। अब R2 1 है, -2, देखिए यहाँ पे करके बता देता हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो। R2 कितना है, यहाँ पे 1 है, फिर ये माइनस है, माइनस का साइन कैलकुलेटर में लगाइए डायरेक्ट, 2 दबाइए, R1 की वैल्यू, R1 की वैल्यू कितनी है, ब्रैकेट में ले लें 1, कितना आंसर आया, -1। अब R2 अगेन हमारे पास कितना है, तो इसको रिप्लेस कर दें, R2 की वैल्यू है -3, R2 -3 है, R1 कितना है, माइनस का 1, यहाँ साइन माइनस का लगा दें। अब कितना आया, -1 अगेन। R3 के अंदर कोई चेंज नहीं है, एज इट इज आप कॉपी कर दें। अब आपने क्या करवाना है, रॉ 2 का जो एलिमेंट है उसको आपने लीडिंग 1 बनाना है। 1 तो है लेकिन -1 है, -1 से आप R2 को मल्टीप्लाई करवा दें। R1 में कोई चेंज नहीं है, एज इट इज आप लिख दें 0 0 1 1। क्या करवाया आपने, बाय -1 R2, और R3 एज इट इज आप आ जाए लिख देंगे -1 -1 1 -3। अब नेक्स्ट हमने क्या करना होता है,
इस जीरो के नीचे जीरो बनाना होता है। R1 एज इट इज, R2 एज इट इज, कोई चेंज नहीं है। R3 में अगर मैं ऐड करवा दूं R3 ऐड करवा दूं किसमें, R1 में, तो देखिए -1 + 1 कैंसिल कर देगा, 0, -1 + 1 अगेन 0, फिर 1 और 1 कितना हो जाएगा 2, और -3 -1 माइनस का 4। अब यहाँ पे आपने क्या करना है, यहाँ पे आप इस 2 को जो है 1 में कन्वर्ट करेंगे। जब 2 को आपने 1 में कन्वर्ट करना है, नहीं 2 को जो है आप 0 में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे ये 1 आ रहा है, तो इस 1 के नीचे क्या आना चाहिए, 0। तो इसमें जब आप कन्वर्ट करेंगे तो कैसे हो सकता है, R2 का मल्टीप्लाई करा दें 2 से और फिर माइनस करवा दें, 1 1 1 -1, ये 0 फिर 0 फिर 1 फिर 1, अब ये 0 एज इट इज आ जाएगा, फिर एज इट इज आ जाएगा, और यहाँ पे आप क्या करवा रहे हैं, बाय R3 -2 R2, तो ये कितना हो जाएगा 2 -2 0 हो जाएगा, और ये R3 -4 है, देखिए यहाँ कर लेते हैं, -4 फिर माइनस फिर जो है 2 ये वाला, फिर R2 की वैल्यू कितनी है 1, कितना आया -6। देखिए यहाँ तक आपको क्लियर हो गया, ये लीडिंग बनता है, इसके नीचे तमाम एंट्रीज क्या है 0। रॉ 2 के अंदर जो लीडिंग बनता है वो यहाँ होना लाजमी नहीं होता, कहीं भी हो लेकिन 1 हो, और उस 1 के नीचे क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, 0 बना दिया। अब रॉ 3 के अंदर जो हमारी नॉन जीरो एंट्री है वो क्या होनी चाहिए, लाजमी तौर पर 1 होनी चाहिए। अब -6 को हमने 1 करना है, जब 1 करना है तो मल्टीप्लाई करवा देंगे किससे, 1/6 से, जो कि माइनस का होगा। किस तरह से होगा देख लेते हैं, रॉ 1 as it is 1 1 1 -1, रॉ 2 as it is 0 0 1 और 1। देखिए R3 के अंदर आप चेंज लाएंगे, 0 0 0 और ये 1, ये किस तरह से आया, आपने -1/6 मल्टीप्लाई करवा दिया R3 से। अब अगर आप इसकी फॉर्म देखें तो ये किस में आ गया, एशलॉन फॉर्म के अंदर आ गया। अब आपने इसको कन्वर्ट करना है रिड्यूस एशलॉन फॉर्म में। तो कंडीशन ये है कि जिस रॉ का लीडिंग 1 हो उसके ऊपर और नीचे, नीचे तो पहले ही 0 है, ऊपर आपने क्या बनाना है, 0 बनाना है। तो हम कर लेते हैं, मैंने आपको एक रूल बताया था कि अगर आप रॉ 1 के ऊपर काम कर रहे हैं तो रॉ 2 को ऑपरेट करवाइए, रॉ 2 पे अगर आपने काम करना है तो रॉ 3 से ऑपरेशन करवाइए। तो रॉ 1 के ऊपर आप काम कर रहे हैं तो रॉ 2 से करवाएंगे, 0 0 0। उससे फायदा ये होता है कि आपके जो 0 बने और 1 बने ये खराब नहीं होते। हम क्या करवाना चाह रहे हैं, इसको 0 करवाना चाह रहे हैं, तो हम इन दोनों को अगर माइनस कर दें, R1 माइनस R2, तो 1 - 0 कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 1 - 0 कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन 1 - 1 ये 0 हो जाएगा जो हमारा डिजायर था। -1 ये R1 का और ये R2 का 1, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, माइनस का 2। अब ये देखिए इस 1 के ऊपर भी 0 आ गया। अब आपने आगे क्या करना है, इस 1 के ऊपर आपने क्या बनाना है, 0। डायरेक्टली आप इसको R1 को भी पहले कर सकते हैं और R2 को भी कर सकते हैं, तो जिससे आपका दिल चाहे उसको आप पहले कर दें। यहाँ पे कोई ऐसी कंडीशन नहीं है। इस -2 को मैंने क्या बनाना है, अच्छा देखिए अगर R2 से करते हैं ना तो फिर ये 0 खराब हो जाएगा, तो R3 से ही आपको करना पड़ेगा। R3 से पहले R1 को कर दें या R3 से पहले आप R2 को कर दें, ये आपकी अपनी मर्जी है। तो मैं पहले R2 को कर देता हूँ, R1 को एज इट इज आप लिख लें, 0 0। देखिए हम क्या करवाना चाह रहे हैं, बाय R2 माइनस R1 R3, R2 में से R3 माइनस करवा रहा हूँ, तो 1 - 0 कितना हो जाएगा 1, और 1 - 1 कितना हो जाएगा 0 0 0 0 1। अब यहाँ पे देखिए 1 के ऊपर कितना आ गया, 0 आ गया। अब एक लास्ट स्टेप है, इस -2 को आपने क्या करवाना है, 0 करवाना है। तो R2 एज इट इज, R3 एज इट इज,
और R1 के अंदर देखें क्या होगा, मैं R1 को R3 को मल्टीप्लाई करवाता हूँ 2 से और इसको ऐड करवा देता हूँ R1 में। तो जब मैं मल्टीप्लाई कराऊंगा तो इससे यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये 1 आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा, ये 0 और ये जो है 0। तो देखें यही कंडीशन हमने फुलफिल करनी थी। ये हमारा लीडिंग 1 है, इसके नीचे तमाम एलिमेंट 0 हैं। रॉ 2 का लीडिंग 1 ये वाला 1 है, इसके ऊपर नीचे तमाम जो एंट्रीज है वो 0 है। और रॉ 3 का जो लीडिंग 1 है उसके ऊपर भी तमाम एंट्री 0 है। यही जो फॉर्म है ये हमारी रिड्यूस एशेलॉन फॉर्म कहलाती है। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। मैंने अपनी तरफ से बेहतरीन कोशिश की है, जो स्टेप्स मुझे लग रहे थे कॉम्प्लेक्स हो सकते हैं वो आपको काफ़ी डिटेल में समझाने की कोशिश की है। इसके बावजूद अगर आपको कुछ ना समझ में आए तो आप सवाल कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।